हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोग के लिए फाइनली क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, वो क्लास 10th का उसका हिंदी का पीडीएफ देख सकते हैं, आपको हम देने जा रहे हैं। यानी हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल वायरल हो चुका है और बिल्कुल मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल सही सही 100% यही प्रश्न आने वाला। तो ये प्रश्न आपको हम बिल्कुल देने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा, देख सकते हैं बिल्कुल हिंदी का प्रश्न है। तो ये बिल्कुल पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टोटल 100 का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हम आपको देने वाले हैं। तो इस पीडीएफ को आपको लेंगे तो कैसे लेंगे, कहाँ से मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो को बिल्कुल पूरे एंड तक देखेंगे, तब जा कर के समझ में आएगा कि ये पीडीएफ आपको हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर अगर मिल जाएगा, ये तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पर्सनली हम किसी को देंगे और कैसे देंगे, क्यों देंगे, ये तुमको देखने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरे वीडियो देख सकते हैं, आप लोग को हम लेकर के आए हैं। देख सकते हैं सेंटअप एग्जामिनेशन 2022, यानी जिसको कहते हैं माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2022 हिंदी मातृभाषा, टोटल ऑब्जेक्टिव जो 100 का 100 ऑब्जेक्टिव है वो टोटल हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए और कैसे कैसे सिर्फ और सिर्फ हम इसका टोटल प्रश्न को हमें जस्ट सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से जब देखना स्टार्ट करते हैं दोस्त, तो क्या क्या क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं। और देखने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जो कि कल 15 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं। यानी जो भी स्टूडेंट्स 15 नवंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेंटअप का, वो हर एक स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचा दे, ताकि वो भी सेंटअप एग्जाम में जाके गर्दा मचा के आ जाए। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता हमारे सामने आ गया कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। क्या होगा? ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़की थी। तो सेन साहब के टोटल कितनी लड़की थी दोस्त? तो टोटल 5 लड़की थी। कितनी? टोटल 5 लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अग्रज शब्द का प्रत्यय क्या? अग्रज प्रत्यय किसको कहते हैं बाबू? जो आगे जुड़ता है। तो अग्रज में आ प्रत्यय है। क्या है? अग्रज में आ प्रत्यय है। मदन किसका बेटा था? तो अब मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का। देखिए क्वेश्चन पूरे 100 है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट, हाइजेस्टली 30 मिनट तक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान हुई थी। तो नाइट की उपाधि मिला था मैक्स मुलर को। किसे? मैक्स मुलर को। हिंदी कविता में प्रबंधवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आत्मसात शब्द का प्रत्यय क्या है। तो अब प्रत्यय फिर यहाँ पे आ गया, तो प्रत्यय तो आगे जुड़ता हुआ, प्रत्यय इसमें क्या है? तो सात है। क्या है? सात। फिर यहाँ कहता है विचार और सतर्क किस लेखक की रचना। विचार और सतर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकीकृत करते रहना निरूपित करता। क्या निरूपित करता बाबू? तो सबसे नंबर 1 ऑप्शन देख सकते हैं, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का बोध कराता। ठीक है, घृणा शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? घृणा का उल्टा कह सकते हो घृणा करना, नफरत करना, उसका उल्टा हो जाएगा प्रेम करना। फिर कहता हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा कौन सा लिंग है बाबू? तो हवा है जो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द का प्रतिबंध करे।
अब यहाँ से कुल 4 आदमी है, तो इसमें कह सकते हैं कि कुल 4 आदमी का है, तो यहाँ पे ध्यान सकते हैं रेखा अंकित यहाँ पे था जो मिट गया, तो वो हो गया विशेषण पदबंध। क्या होगा? विशेषण पदबंध, यानी विशेषता बताया है कि कुल आदमी कितने हैं, 4 आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यानी उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। क्या है? ये तो सिंपल वाक्य है बाबू, यानी सरल वाक्य है। फिर कहता नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो है वो है गुणाकर मूल्य का। किसका? गुणाकर मूल्य का। किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द लिखें। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उपमेय। क्या होता है? उपमेय। मराठी शब्द का लिंग, तो अब मराठी है जो देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो धारा नागरी कौन परंपरा शासक का विदुर नायक थे? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी क्वेश्चन नंबर 18 का, तो देख सकते हैं आंसर हो जाएगा भोज। क्या होगा? भोज, यानी ऑप्शन बी। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की मां गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो सोवियत संघ पर आक्रमण करने वाले थे हिटलर। कौन थे? हिटलर। फिर कहता है यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की क्या होगी? तो अब कहते हैं ये भी नियामक नहीं होगा। क्या होगा? नियामक नहीं होगा। फिर कहता है गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुड्डी का लाल यानी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। फिर कहता है गणेश का पर्यायवाचिक शब्द क्या होगा? तो गणेश का पर्यायवाचिक शब्द कह सकते हो क्या होता है? लंबोदर होता है, सब लोग जानते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन तो अव्ययी भाव समास। यशोधरा, यशोधरा, यशा है जोड़ धरा, ये प्लस जो यहाँ पे पड़ा बीच में होगा, यशा है जोड़ धरा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर कहता है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? अब इसमें शुद्ध वाक्य, तो यहाँ से देख सकते हैं कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। तो ये टोटल में से कोई भी नहीं आपको शुद्ध लग रहा होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, शुद्ध वाक्य यहाँ पे कोई नहीं। फिर कहता कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? यानी मुंशी का काम किसके क्या करते थे? कवि धनानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के पास। जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता की देहांत हुई थी? तो जन्म के 6 घंटे के बाद सुमित्रा नंद पंत के माता की देहांत हो गई थी। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो जनतंत्र का जन्म से। किससे? जनतंत्र का जन्म से। फिर कहता एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की है। फिर कहता ब्रेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो इसी दुनिया में। क्या होगा? इसी दुनिया में। फिर कहता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की बात बोला जाए तो वो है सुमित्रा नंद पंत। कौन है? सुमित्रा नंद पंत। किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था? तो वो थे गुरु नानक ने। कौन? गुरु नानक। नगर संवेदना के कवि कौन है? अब नगर संवेदना की कवि की बात बोला जाए तो वो है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। फिर कहता दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो अब इस कविता की बात बोला जाए तो वो है हिरोशिमा। कौन सी कविता? हिरोशिमा। गुरु नानक के पद, अब गुरु नानक का कौन सा पद है? तो राम भक्ति में गीत। फिर कहता रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गाना किया गया, तो ये था धनाक्षरी में। किसमें? धनाक्षरी में। फिर कहता कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषा में किया गया था। फिर कहता स्वर्ग किरण, स्वर्ग किरण किस कवि की रचना? तो ये है सुमित्रा नंद पंत की। किसका? सुमित्रा नंद पंत की। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? तो ये है कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुंवर नारायण के द्वारा।
फिर यहाँ देख सकते हैं आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो वो थे सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अगे। कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अगे। फिर यहाँ देख सकते हैं किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो वो थे माँ। कौन थे? माँ, जो कि मंगू की माँ थे। अब यहाँ माँ रात के कितने बजे अस्पताल से लौटकर घर आई थी, तो वो उस टाइम पूरे 11 बज चुके थे, यानी 11 बजे रात को। गांव के जुआरी किस्सा व्यक्ति कौन था? यानी रंगप्पा। कौन था जो गांव के जुआरी व्यक्ति था? तो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। सात कोड़ी होता किस भाषा में लिखा गया था? तो सात कोड़ी भाषा था जो उड़िया भाषा का था। क्या था? उड़िया भाषा। फिर कहता देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किनका घर था? लक्ष्मी के घर था। मंगू के अलावा मंगू के अलावा माँ के कितनी संतान थे? तो मंगू के अलावा माँ के पूरे 3 संतान थे। कितने संतान थे? 3 संतान थे। किसने सीता की रसमलाई भेजी थी? तो सीता के लिए रसमलाई भेजी थी भबरी ने। भबरी ने यानी उनकी पुतोह ने। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। फिर कहता सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 से अधिक। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी का अनुवादक की बात बोला जाए तो वो है सुजाता। फिर कहता अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज का स्त्रीलिंग की बात बोला जाए तो होता अनुजा। क्या होता? अनुजा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? अब शुद्ध शब्द की बात बोला जाए तो वो से देख सकते हैं सेकंड वाला अधीन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट है। फिर कहता दास शब्द का पर्यायवाचिक शब्द क्या होगा? तो दास का पर्यायवाचिक तो होता है चाकर। क्या होता है? चाकर। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो होगा उपेक्षित यानी अपेक्षित। अपेक्षा कहने का मतलब अपेक्षित। फिर कहता बाग जाल शब्द का संधि विच्छेद। बाग जाल का तो वाक्य जोड़ जाल होता है, जो कि ये प्लस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं पूरब शब्द का संज्ञा क्या? अब पूरब शब्द का संज्ञा की बात बोला जाए तो पूरब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सिर्फ एक है। निम्नलिखित में स्वरनाम की बात बोला जाए, अब यहाँ स्वरनाम की बात बोला जाए तो क्या है बाबू? देख सकते हैं यह क्या है? स्वरनाम है। ये सब देख सकते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्या? तो गुणवाचक यहाँ पे गुण कब किसका दिखाया जा रहा है? तो किसी भी चीज की अच्छाई कहा जाए तो वो उसका गुण है। फिर कहता बुढ़ा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कह सकते हैं कि फाइनली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था भीमराव अंबेडकर। फिर कहता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? यानी सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल क्या था? तो वो था किरानी। क्या था? किरानी। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा काट दो वह मरना ही नहीं जानती। पंक्ति शीर्षक पाठ की। अब की कहाँ से है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें पढ़ो तो मिलेगा कि जितनी बार नाखून को काट दो वह मरना नहीं जानता, क्योंकि ये पशुता का प्रतीक है, यानी पूर्वजों का हम लोग का देन है बाबू। अब यहाँ कहता देखो चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम की बात बोला जाए तो वो है देव। क्या है? देव। अब देख सकते हैं बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? अब बहादुर पर अगर चोरी का इल्जाम लगाया जाए तो वो थे उनके रिश्तेदार, जो कि आए थे और चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। फिर कहता है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपने अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। फिर यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक की बात बोला जाए तो वो है दिल्ली में। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देख सकते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन डी, जिसका अंतरकरण निर्मल हो। रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक का न्यौछावर करने की बात किया था? यानी सैकड़ों इंद्रलोक तो करील के कुंजन पर। जब कि पढ़ोगे रस खान की कविता तो मिलेगा करील के कुंजन ऊपर 12 उसी में। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? अब नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला था? तो धनानंद को। किसे?
ध्यान आनंद को मार डाला था। अब यहाँ पर से एक बात यहाँ पे ही बता देते हैं कि अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए और अगर कल सच में आप लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो 79709206 और 93 ये व्हाट्सअप नंबर मेरा, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, ये दोनों मिल जाएगा। देखो ये वाला भी मिल जाएगा आपको और ये वाला भी मिल जाएगा, और दोनों पढ़ के जाइए। ये नहीं सिर्फ इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें देखो इसको भी पढ़ के जाओ और इसको भी पढ़ के जाओ, और दोनों पढ़ के जाओ और एग्जाम दे करके आओ। अगर एग्जाम में कोई भी दिक्कत हुआ तो फिर हमको बोलो। और पर डे तुमको मिल जाएगा बाबू, देख सकते हैं नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 7970920693। यही नंबर देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आप इस पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं, दोनों पीडीएफ को, और दोनों पीडीएफ पढ़ के जाइए और एग्जाम में बैठ के आइए। एग्जाम के बाद आने के बाद हमें एक बार जरूर मैसेज कीजिए कि हाँ सर आपके हर एक क्वेश्चन से हम पूरे 50 का 50 ऑब्जेक्टिव टाइप सही करके आ चुके हैं। और अगर आप लोग मैसेज करके ये बात बताते हैं तो हमको वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशनल लगेगा अंदर से, तो हम और भी हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ और उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही अगले सब्जेक्ट का पीडीएफ पैकेज या कह सकते वीडियो अपलोड हो चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप बिल्कुल सबसे पहले पीडीएफ को देखेंगे और याद कर सकते हैं बाबू। तो बेसिकली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को, दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं। कल के भी सब्जेक्ट का कल मिल जाएगा वीडियो, तो टेंशन मत ले। सिर्फ हिंदी के पढ़ करके आप जाइए इस पीडीएफ को और निश्चिंत हो जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सुमित्रा नंदपन रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या होने वाला? ग्राम्य से। किस, कहाँ से? ग्राम्य से। फिर कहता आगे किस काव्य के धारा के कवि है? तो आगे जो है किस काव्य धारा के कवि है? तो ये देख सकते हो ऑप्शन बी यानी प्रयोगवाद। कौन होगा? प्रयोगवाद। फिर कहता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता? तो डाकू रूपी चौकीदार। डाकू रूपी चौकीदार। कवि रेनर मारिया रिल के किसका शानदार लवादा गिर जानने की बात करता है? तो वो होगा प्रभु का। किसका? प्रभु का। ऑप्शन ए करेक्ट है। खा का उच्चारण स्थान बोलोगे बाबू, तो खा का पूरा अड़ा तक कंठ से उच्चारण होता है, का से लेकर अड़ा तक। सरोज शब्द का संधि विच्छेद कर दो। सराह जोड़ जा, सराह जोड़ जा, प्लस जो पीछे लिखा हो उसको बीच में डालो। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इनमें शुद्ध शब्द बताओ बाबू। अब शुद्ध शब्द की बात बोला जाए तो सबसे सिंपल चीज, गणित तो सब लोग लिखना जानते हैं, तो शुद्ध शब्द तो यहीं पे दिख रहा बाबू। फिर कहता सिंधु शब्द कौन संज्ञा? सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिंधु किसी का नाम है, या सिंधु नदी की बात बोले तो वो सिर्फ एक है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करना, तो नियम है जो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। यानी सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब सभापति के तो सभानेत्री हो जाएगा। क्या होगा? सभानेत्री। सभापत्नी नहीं बोलना बाबू। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है बाबू? अगर हम कल दिल्ली जाने के लिए बोल रहे हैं तो वो तो कल की बात हो रही, भविष्य काल जरूरी नहीं कि जाएंगे, लेकिन बोल तो दिए कि कल जाऊंगा, यानी भविष्य काल की बात है, यानी भविष्य काल। गृह प्रवेश कौन समास है? यानी गृह प्रवेश की बात बोला जाए तो वो है तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाचिक क्या होगा? अब सुख शब्द का पर्यायवाचिक शब्द की बात बोला जाए तो वो है प्रसन्नता। सुख यानी कि प्रसन्न होना। छूत का उल्टा शब्द क्या होगा? तो अछूत। छूत का क्या हो जाएगा बाबू? अछूत। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? गहरी दोस्ती। यानी दांत काटी रोटी का मुहावरा का अर्थ बोला जाए तो वो है गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? तो सौम्य होता, उल्ट की सौम्य होता। ठीक है। फिर कहता श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है बाबू। कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब तत्सम शब्द इसको में से चूज करो, तो ये कर्पूर दिख रहा, ये है तुम्हारा तत्सम। फिर यहां देखो धंधो, अंधों में काना राजा,
लोकितियाँ का अर्थ बताओ। तो अब अंधा में काना राजा, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, यानी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, एक दूगो पढ़ल है, तो वो अंधा में काना राजा ही है बाबू, उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। सादर का उल्टा शब्द हो जाएगा निरादर। 10 मुख कौन सा समास है बाबू? अब 10 मुख की बात बोला जाए तो वो बहुब्रीहि समास है। फिर कहता अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो निजवाचक। किसका? तो निजवाचक का। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करना, यानी परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय, तो परीक्षा क्या स्त्रीलिंग है, परीक्षा हो गई बाबू, यानी स्त्रीलिंग है। उदय का संधि विच्छेद, अब उदय का संधि विच्छेद भी बताने की चीज नहीं है। उत्त जोड़ आय, उत्त जोड़ आय, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा, पीछे जो प्लस है उसको बीच में करो, लिखे में जल्दी जल्दी में पीछे चल गया। निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा? निवास शब्द का उपसर्ग मतलब पहले, यानी कि नी, पहला अक्षर नी। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठक में सवाल किस चीज का, यानी धरती कब तक घूमेगी मतलब किस चीज का सवाल आया है बाबू? तो रोटी का। वहां कब तक घूमेगी, तो रोटी का सवाल आया था। बल्ली अम्मा ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वो मंदिर का नाम बताओगे, तो वो थे वैदीश्वरन का मंदिर था, जहां बल्ली अम्मा ने अपने बेटी को ठीक होने के लिए बोला था, जिसकी बेटी का नाम था पपाती। क्या था? पपाती। अब देख सकते हैं कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को, तो इसमें कह सकते हैं महाराजा ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने। फिर कहता नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए बोला गया था? तो वो था 48 नंबर का। कितना था? 48 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? सबसे इजी और सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? तो मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। कौन था? नजम्मा, उनके बहू का नाम था मगम्मा के। अब ये टोटल 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाइए, पढ़ के जाइए, ये दोनों पीडीएफ लीजिए और पढ़ के जाइए। निश्चिंत से आप 100 में 100 बना करके ना आए तो हमको कहिएगा, लेकिन 100 में 100 बनाना नहीं है बाबू, 100 में 50 ही बनाना है तुमको। कितना बनाना है? 100 में 50 का आंसर देना। और हम आपको पूरे 200 प्रश्न दे हैं, अरे 200 प्रश्न पढ़ के गया, 50 दम कंटिन्यू पढ़ के बन जाएगा बाबू, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तुम तो सोचोगे वहां कि इसका आंसर बनाए या इसका आंसर बनाए, ऐसा तुमको फील होगा, क्योंकि 100 में 100 तुम पढ़ लिया है बाबू। तो 100 में 50 बनाना, तो तुम कंटिन्यू 1 से 50 भी बना सकते हो, लेकिन जो याद होगा वही बनाओगे। इसका पीडीएफ कैसे लोगे हम बता चुके हैं। तो जल्द से जल्द जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी एग्जाम दे तो आपसे हेल्प ना ले, डायरेक्टली जा करके एग्जाम दे दें। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, यानी कि क्या कहते हैं उसको, अगले सब्जेक्ट के साथ, जो कि 16 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। तो वो भी बहुत जल्द आप लोग को पीडीएफ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।